आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इस समय दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की छानबीन हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी सारे यहाँ पे ये बुलडोजर खड़े किए गए हैं। ये सर ये कार्रवाई जो है हमारी जो यमुना खादर की रिवर बैंड है ना, उसकी खेती को खत्म करने की इनकी योजना थी, लेकिन हम रवि नेगी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने आके हमें सहयोग किया किसानों को। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो झुग्गियां हैं ये खेती करने वालों की है ना? ज्यादातर खेती करने वालों की झुग्गियां हैं सर। वो जो खेतियां करते हैं वो यहाँ रहते हैं या नर्सरी वाले हैं। और हम खेती इसमें आज से नहीं कर रहे हैं सर। तो आपकी क्या मांग है रवि नेगी जी से? क्या मांग है? हमारी मांग ये है सर, हमारे रोजगार को ना उजाड़ा जाए। हमारी तो यही मुख्य मांग है। तो यानी आप किसान हैं, आपकी ये खेती है, और जो यहाँ पे जो झुग्गियां हैं ये खेती करने वालों की है, मजदूरों की है। सब मजदूर गरीब। इसके अंदर कोई रोहिंग्या कोई घुसपैठिया नहीं, घुसपैठिया कोई नहीं है जनाब इसमें। अच्छा, इसमें हमारे यमुना तट के जितने भी गांव हैं, चिल्ला गांव, पटपड़गंज गांव, समस्तपुर गांव। आगे आ जाओ, फिर हम साहब से बात करते हैं। यहाँ पर रवि नेगी जी से एक बात करते हैं कि जो ये खड़े हैं हमारे विधायक साहब है हमारे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर एक्चुअली में नहीं कोई नहीं, जो यहाँ पे उन लोगों की मांग है कि जो यहाँ पे खेती हम करते हैं, ये जो झुग्गियां है ये खेती वालों की है, कोई रोहिंग्या घुसपैठियों की नहीं है। तो आपको क्या कहने को यहाँ पे किसान अभी इसका बोलना लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, अभी कानून अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको रोकेंगे। अब वैसे कोर्ट का ऑर्डर है, पर हमारा पूरा प्रयास है कि इनको फिलहाल अभी तत्काल में रोका जाए। इसके लिए हमारी सरकार पूरा काम कर रही है किसानों के साथ। तो आपने देखा होगा अभी जो पटपड़गंज विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, बिल्कुल कट्टर ईमानदार और एक तेज तरार विधायक हैं रवि नेगी जी। अभी हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस समय जो कार्रवाई है वो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे किसानों की समस्या देखते हुए या किसानों की जो समस्या है उसको सुनते हुए हमने फिलहाल इसको यहाँ पे रोक लगा दिया। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं जी, रवि नेगी जी ने अभी आश्वासन दिया आपको कि अभी हमने रोक लगा दी, आपको क्या कहना? देखिए, रवि नेगी जी ने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है। हम आत्मिक रूप से आपके साथ में हैं और हमारे फिलहाल इसको उन्होंने स्टैम्प रोक लगवा दी है। इसलिए हमारे किसान लोग, हमारे जो मजदूर लोग हैं या नर्सरी वाले हैं, ये सारे बहुत खुश हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने उनका सहयोग किया है। अच्छा, और इस जमीन पे जो है खेती बाड़ी को हम आज से नहीं कर रहे हैं। सन 1949 में अच्छा, ये जमीन हमें किसानों को चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने थे यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके द्वारा आवंटित हुई थी और उसमें हम तभी से खेती करते चले आ रहे हैं। तो हमने कोई दूसरे रोजगार को भी नहीं खोजा, उसी रोजगार में हम सभी लोग लगे हुए हैं। तो हमारा तो निवेदन है सरकार से, भाई कम से कम हमारे रोजगार को ना उजाड़े, ताकि हमारे आगे की जीविका चलती रहे, हमारे बच्चों की जीविका चलती रहे। सब लोग यहाँ पे, आप क्या करते हैं? हम तो यही खेती के मतलब नौकरी करते हैं। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यूपी के रहने वाले। तो आप यहाँ पे खेती में काम करते हैं, जिनकी खेती है तो यहीं पे झुग्गी डाल के रहते हैं? हाँ सर। तो क्या बोला गया तुमको? ये रात को बोले थे कल बुलडोजर चलेगा, अपना अपना सामान हटा लेना। अच्छा, तो ये बुलडोजर झुग्गी हटाने के लिए आई थी? जी हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोनराज। सोनराज जी, आप यही रहते हैं? जी, खेती करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा, तो झुग्गी यही डाल रखी है? जी। तो क्या आश्वासन दिया? रात में एप्लीकेशन दिए हैं, शाम को कल झुग्गी टूटेंगे। हाँ, तो हम लोग चले गए सब्जी बेचने, सब्जी बेच के आए तो कह रहे सारा सामान हटाओ। अच्छा, फिर रवि नेगी जी से कैसे बुलाना पड़ा उनको? क्या आप सब लोग यहीं पे रहते हैं क्या? आप सब लोग रहते हैं? सब यहीं के रहने वाले हैं सर। क्या नाम है? वीरेश। वीरेश साहब, आप रहने वाले कहाँ के? बदायूं के। बदायूं के। क्या करते हैं यहाँ पे? हम परचूनी का काम करते हैं। हाँ जी, परचूनी का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जितनी भी ये खेती है या जो माली वाली का काम करते हैं, सब इन्हीं की झुग्गियां यहाँ पे, यानी इसके अंदर कोई घुसपैठिया या कोई बांग्लादेशी नहीं आप सब लोग जो है, तो इस समय आप देख रहे होंगे कि इस समय दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे, इस समय मयूर विहार फेज 1 के सामने जो जमुना जी के ऊपर जो खेती होती है, इस समय हम उनके बीच में हैं। और कल रात इनको नोटिस आया था कि भाई आप अपने अपनी झुग्गी यहाँ से हटा दो, लेकिन काफ़ी लोग, ये सारे लोग जो हैं, सारे लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, सारे खेती
जैसे कि यहाँ पे नर्सरी है, किसी कोई खेती में काम करता है, सारे रोजगार के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। इसके अंदर ये बताते हैं कोई घुसपैठिया रोहिंग्या, कोई मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन रवि नेगी के समर्थन में लोग काफी तालियां बजा रहे हैं। पार्वती। पार्वती जी, कहाँ पे क्या आपने जो क्या आपको नोटिस मिला है, झुग्गी डाल रखी है क्या आपने यहाँ पे? हाँ, झुग्गी नोटिस तो नहीं मिला था। अच्छा। नहीं, हम तो सर काम पे गए थे, हमें नहीं मालूम हाँ। कि नोटिस कब दिए थे। बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या खेती करते हैं? नहीं, हम मंजूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, मंजूरी करते हैं, खेती मेरे पास नहीं है, हम खेती नहीं करते। मतलब ये खेतों में मजदूरी करते हैं? हाँ, खेतों में करते वही कह रहे हैं जो यहाँ पे इसके अंदर जो खेती है, नर्सरी है, हाँ। इसी में काम करते हैं? हाँ, इसी में करते हैं। यहाँ झुके डाल के रहते हैं। तो जी, क्या जी। बोला गया तुमको? हम लोगों को तो कुछ अभी ये बोला नहीं गया सर। अच्छा, तो ये जो इतने सारे यहाँ पे बुलडोजर आ रखे हैं, विधायक रवि नेगी जी यहाँ आ रखे हैं, क्या जी है? सर, उन्होंने तो आकर के अभी रोका है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं काम होना चाहिए, बिना बताए हुए कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ। तो आप यहाँ पे खेती करते हैं? नहीं दिहाड़ी मजदूरी करते सर, हैं? दिहाड़ी मजदूरी। कहाँ पे रहे? ये रोड के सहारे ही हैं। हाँ। जी तो यानी दिहाड़ी मजदूरी यहीं खेतों वगैरह में काम करते जी हैं, जी मजदूरी जी करते हैं, जी यहीं पे सर, रहते जी हैं। अपना रिक्शा फिक्सा ले जा करके हाँ। कॉलोनियों से कमा खा करके अपना पेट गुजारा कर रहे हैं। अच्छा। जी सर। अच्छा। जी, तो आपको कुछ बोला गया कहाँ से है, क्या है? हम लोगों को कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया सर। अच्छा। जी, हाँ। कुछ नहीं बोला गया। कागज वागज मांगे हैं, कहाँ के हैं, क्या है? कोई कोई कागज- बात हुई आपसे, आप लोगों से? आप क्या करते हैं? इन्हीं के साथ है? सब एक ही था। हम भी सर यही रहते हैं, नर्सरी में काम करते हैं, गरीब आदमी है हाँ। और साहब कमाते खाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग यही काम करते हैं, सब यही के हैं? जी सर, जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार जो जी है, जी यहीं के जी हैं। जी उत्तर प्रदेश। तो आपसे ये बोला गया, क्योंकि अक्सर जो जहाँ भी झुग्गियों में ये जा रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ के अभी हैं, किसी क्या से है, सर क्या पूछे नहीं क्या है, अभी किसी को बताए नहीं, ना कुछ खबर किए अच्छा। कि हमने क्या तोड़ना है, क्या करना है। हाँ। और अभी बस एकदम आ गए हैं सर, ये तो हाँ। बस। और नेगी साहब आए, अभी रोको किए हैं कि जो भी जैसा भी है, फिर आगे को देखो क्या करते हैं। तो आप लोगों में जितने भी यहाँ पे सारे उत्तर प्रदेश के हैं, आप लोगों के बीच में ऐसा कोई रहता है जो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या नहीं, हो? बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेशी तो रहता है कोई? बांग्लादेशी तो नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस समय एक गरीब आदमी की आप देख रहे होंगे पुकार है, किस तरह से उनकी चेहरे में एक मायूसी छाई हुई है। वो कहते हैं जी हम दिन भर इधर ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं, हम प्रॉपर इंडिया के हैं या उत्तर प्रदेश, बिहार से, जहाँ से भी हमारा आधार कार्ड, घर का प्रूफ, यहाँ का सब कुछ हमारे पास है। 25 साल से पुराने लोग हैं यहाँ पर 25-30 साल से रह रहे हैं आप और लोग यहीं हमारे जो बुजुर्ग जो थे यहाँ पर, आज हमें 60-70 साल हो गए हमें। मेरा जन्म ही यही का, हम 5 भाई हैं। अच्छा। चौथे नंबर का मैं हूँ। हाँ। हम उत्तर प्रदेश से ही हैं, अच्छा। कोई यहाँ बांग्लादेशी नहीं है। हाँ। और इस जंगल में मेरे ख्याल से सारे टोटली खेती ही करते हैं हाँ। और जिससे कि अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अच्छा। हर घर में 4 से 5 लोग हैं, जो एक आदमी कमाने वाला हो, 4-5 जनों का खर्चा चला रहा है। और ये लोग बिगर बताए अचानक ही लाके खड़ा कर दिया। यहाँ पर जेसीबी है, ट्रैक्टर है और सामान भी भरने के लिए आए हैं, तो इस चीज का हमें सूचना नहीं दिया गया। तो हमारे विधायक जी आए हैं, रवि नेगी जी, इन्होंने अभी रोक लगाई है यहाँ पर। और इस प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी बसे हुए हैं या पाकिस्तान से कोई आके बसा है। सारे हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं यहाँ पर, और ये यूपी उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, मतलब सब टोटली यहाँ पर हिंदू परिवार सबसे ज्यादा स्थिति में। 1-2 घर मुसलमानों के हैं, वो भी भाई बंदी में बन के रहते हैं, वो भी कोई फीलिंग नहीं करता कि मुसलमान है, यहीं के, कोई घुसपैठिया नहीं है। लेकिन ये अचानक इस प्रकार से ये तोड़ने के लिए आए हैं। भरी फसल में बिल्डोजर चला देते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं, तो भूखे प्यासे हम लोग बड़े परेशान होते हैं। ऐसे पहले भी इन्होंने करा कई बार। तो रवि नेगी जी से आप कितना उम्मीद लगाते हैं? ये तो यहाँ के विधायक हैं, पटवर्गन क्षेत्र उनका विधानसभा क्षेत्र है, ये कितनी उम्मीद है आपको? जी, हमें तो सारी उम्मीद उन्हीं के ऊपर है, सारा निर्भर हमारा उन्हीं के साथ है। अच्छा जी, क्योंकि हाँ जी, हम तो, हमारी यहाँ की जनता ने एक तरफा वोट दिया है बीजेपी पार्टी को। जी, मोदी जी का चेहरा देख के छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पर कि हमारे मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के जी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगाते रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे।
तो लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी हमारे मोदी जी इतना मतलब हमारे साथ नाइंसाफी करेंगे। इंसाफ के तौर पे ही वो चलेंगे, जो भी होगा जो निर्णय देंगे वो उसके लिए हमें सहमत हैं। अच्छा जी। तो यानी आपकी मोदी जी पे तथा भारतीय जनता पार्टी पे तथा अपने विधायक जो रवि नेगी जी पे पूरा भरोसा है कि शायद वो हमारा आशियाना नहीं उजड़ने देंगे और जो हम इस तरह से यहाँ पे खेती मजदूरी कर रहे हैं वो हमें करने देंगे, हमें अपने बच्चों को पालने देंगे। जी। ये उम्मीद आपकी पूरी है। वो रवि नेगी जी मिलने आए हैं, आप क्या उम्मीद है उनसे, किस तरह की उम्मीद आप? देखिए, हम उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास से कहते हैं कि नेगी जी का साथ हम लोगों ने दिया है, नेगी जी हम लोगों को साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विश्वास, सबके साथ जहाँ झुकी वहाँ मकान। तो हमको उन पर तो पूरा ही भरोसा है अच्छा कि हम लोगों को कहीं नहीं जाने देंगे, हम लोगों की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए, हम लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, सनातनी हैं, सनातन हैं। और हम लोग बिहार यूपी से आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे जो ये जितने भी ये यमुना खादर का जो ये पूरा इलाका पड़ता पूरा वहां तक ये जो खेतियां करते हैं आप सब इसी को देखते हैं? हाँ जी। हाँ, जो नर्सरी है खेती है, ये खेती है किसकी वजह से? अब इसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन आप इसे करते हैं। हाँ इसे करते हैं। अच्छा तो ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये जितने भी यहाँ पे ये सारे मजदूर दिखाई दे रहे गरीबी हैं, सब लोग सब इसी खेती करके अपना गुजारा करते हैं। हाँ इसी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ सारे बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ के विद्यालय में। अच्छा 1500-1600 लड़के हैं, बच्चे बच्चियाँ सब मिला के हैं सबसे। और हम लोग आज से नहीं हैं, हम लोग 40-50 साल से हैं यहाँ पे। तो अब क्या सरकार ने कोई नोटिस जारी किया है? क्या है आपकी मांग? आखिर में सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है जहाँ झुकी वही मकान का जो है, हमारे मोदी जी का कहना है जहाँ झुकी वही मकान। हम लोग भी उसके तहत आते हैं। अब देखो मकान तो जैसे आपके यहाँ पे झुकी है पुल के नीचे, तो ये तो मकान सबको संभव पता है कि भाई पुल के नीचे मकान तो नहीं नहीं होता है। ये पुल के नीचे नहीं है, हम लोगों का मतलब हट के है। पुल के नीचे तो मतलब अभी फिलहाल में है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि भाई झुग्गी वालों को पक्का मकान। हाँ जहाँ झुगी वहाँ मकान तो संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जगह वैसे ही है, जमुना जी की जगह है, पानी भर जाता बरसात में, तो यहाँ मकान तो नहीं बन सकता। लेकिन झुग्गी वालों को पक्का मकान उनका वादा था। पक्का वादा नहीं, दे भी रहे हैं। अच्छा हाँ जी, हाँ दिए भी हैं। हाँ। तो आप लोगों के आखिर में जो रवि नेगी जी आपके विधायक हैं वो आपके बीच में आए, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, आपसे भी बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी आपसे? क्या आश्वासन दिया आपको? उनका पूरा आश्वासन है कि हम टूटने नहीं देंगे। अच्छा हाँ। तो आपको क्या बोला गया? हम सब लोगों की बस यही मांग है कि हम, क्योंकि ये अब से नहीं, क्योंकि 2 महीने होते हैं फिर बिल्डोजर लेके आ जाते हैं हमारी जो पहले भी हुआ था क्या? ये कई बार हो चुका है सरकार पहले, में भी और आई थी। हर बार नुकसान करते हैं। मतलब सामान खोद के, गड्ढा खोद के हमारी झुग्गी गाड़ देते हैं, सामान सारा घरेलू जो भी है, बच्चों की कॉपी किताबें, मतलब इस तरह से पूरा खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सोचो इस टाइम बच्चों के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, 12th के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, 10th के चल रहे हैं, बाकी भी जो पहली से लेके 5वीं या जो भी सभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में उन बच्चों का आशियाना अगर आप बिगाड़ोगे तो वो किस प्रकार से स्कूल के अंदर अपना पेपर देने जाएंगे, सोचिए आप। एक तरफ तो बात होती है कि बच्चों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बच्चों को पढ़ाओ, और आप उनके घरों पे बिल्डोजर लेके खड़े हो। कल उनका पेपर है, आज 10th के बच्चों का बोर्ड का पेपर है, आप उनके घर पे बिल्डोजर लेके आ गए तो उधर बच्चा पेपर देने जाएगा या अपने घर बचाएगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, तो आप बताइए। तो आखिर में आपकी बात क्या हुई, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अभी क्या किया? अभी हमारे जो विधायक जी है उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि जब तक मैं 5 साल तक विधायक हूँ मैं आपकी झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है और हमें उन पे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने बोला है कि जब भी बुलाओगे आप, तब मैं आपके पास आऊंगा, बस मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। अच्छा
ये हमारे विधायक जी ने बोला है। अब आगे देखते हैं क्या होता तो है। उन्होंने ये भी मांग करी है आप लोगों से कि भाई जितने भी यहाँ पे आप लोग रहते हैं सब अपना अपना डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखना, कभी भी आपको हाँ, ये आपकी यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास अपना आधार कार्ड है, अपना पहचान पत्र है, अपना राशन कार्ड है और मूल निवास भी है कुछ कुछ के पास। तो सभी के पास अपना मतलब जो एक कहते हैं ना गाँव कि की ID। गांव की आईडी स्कूल है। ये नहीं है कि आईडी भी अपने पास ये नहीं है कि आप ये नहीं है कि आप रोहिंग्या घोषित कर दोगे, बांग्लादेशी घोषित कर दोगे, ये नहीं। सभी के पास अपने अपने पक्के प्रूफ है। आप किसी भी झुग्गी पे जाके ऑन कैमरा जाके उसके डॉक्यूमेंट निकलवा के देख सकते हो कि आप अपना एड्रेस दिखाइए। उन सबका एड्रेस यहाँ का होगा मयूर विहार फेस 1 यमुना खादर, और उन सभी के बच्चों के डॉक्यूमेंट भी आपको यहीं के मिलेंगे। लगभग व्यक्ति 30-30, 40-40, 50 साल से अगर पुराने रह रहे हैं तो आप उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी घोषित कर देंगे क्या? उन सभी के पास अपना पक्का प्रूफ है। सर रोहिंग्या बांग्लादेशी तो कागजों के आधार पे घोषित होंगे ना, बिना तो हो नहीं सकता। हाँ, तो उन सबके पास अपना प्रूफ है ना कि अब देखिए आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर। आप सोचिए अगर आप ये कहते हो यहाँ रहना इलीगल है, तो आप ये सोचिए रहना इलीगल है तो आप इनका राशन कार्ड क्यों बनवाया आपने, इनका वोटर कार्ड क्यों बनवाया, इनका आधार कार्ड क्यों बनवाया, इनके बच्चों के डॉक्यूमेंट क्यों बनवाया, इनके बच्चों के एडमिशन क्यों करा, क्यों करवाए, क्या रीजन है इनको, क्यों अब लड़े थे? हारने के बाद भी जब जेसीबी चली थी तो हम लोगों के साथ साथ दौड़े थे खेतों में और उन्होंने पूरा प्रयास किया, क्योंकि उस टाइम जो सरकार थी पटपड़गंज से मनोज सिसोदिया जी विधायक जीते थे, ये जीते तो कुछ सीटों से हारे थे। तो उसके बाद भी जब बुलडोजर आया था तो उस समय भी रवि नेगी जी ने आप लोगों का साथ दिया है। हाँ, उस समय और उस समय के जो मौजूदा विधायक थे सिसोदिया, जो अपने आप को कहते थे कि मैं शिक्षा का मॉडल हूँ, भगवान हूँ, तो वो यहाँ पर दिखे भी नहीं, 5 साल में एक भी बार घूमने नहीं आए। और आप ये सोचिए इस बात को, जो व्यक्ति अभी 10 से 15 दिन विधायक बने हुआ है, लगभग वो खादर के अंदर 5 से 7 बार आ गया, क्योंकि वो एक नेता नहीं है, वो आपका भाई है, आपका बेटा है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसके बाद आपका विधायक है। झुग्गियां हारती भी हैं तो फिर भी हम इनको मकान दिलाने का तुमने आश्वासन दिया होगा। पूरा आश्वासन दिया है कि मोदी जी की पॉलिसी के थ्रू जो भी लोग पात्र हैं उन सभी को मकान दिया जाएगा दिल्ली के अंदर रहने के लिए, सभी को दिया जाएगा। किसी को कोई भी चिंता करने घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी उनके लिए जो भी पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के थ्रू उनको जो चीजें मिलेंगी के आधार पर, उस चीज के लिस्ट के आधार पर सभी को जो पात्र लोग हैं उन सबकी को दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस समय एक गरीब की एक परेशानी क्या होती है, एक मजदूरों की परेशानियां क्या होती है, वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन तथा कम से कम 10 से 20 बुलडोजर यहाँ पे आ चुके हैं आशियाना तोड़ने के लिए। लेकिन जब इन लोगों ने रवि नेगी जी को एक कॉल किया, वो इनके बीच में आए हैं और उसके बाद रवि नेगी जी ने आश्वासन दिया कि आपका आशियाना हम छीनने नहीं दूंगा जब तक मैं हूं, तथा इनको ये भी कह दिया कि भाई अपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं तुम्हारे जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी जहाँ का है वो अपने पास रखें, ताकि आपके पास कल के दिन ये प्रूफ होना चाहिए कि आप प्रॉपर यहाँ के रहने वाले, भारत के रहने वाले हैं या कहीं आप घुसपैठिया तो नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे किस तरह रवि नेगी जी यहाँ पे जो है अब अभी भी यहाँ से गए नहीं, गाड़ी काफी पुलिस की निकल गए। बांग्लादेशी हटाओ, रोहिंग्या भगाओ। अगर आपको लगता है कि यमुना खादर में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, बिल्कुल सर्च अभियान चलाइए, इस कोने से लेके उस कोने तक चलाइए। हम भी यही चाहते हैं कि अगर कोई आपको संदिग्ध आदमी दिखता है, उसकी संदिग्ध गतिविधि दिखती है इस यमुना खादर में, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक झुग्गी, वैसे इस एरिया में नहीं है लेकिन हम हमारे कहने से आप तो नहीं मानेंगे, सरकार की पॉलिसी है, ये तो चेक करना ही जरूरी है। तो हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप आके अपनी सर्च टीम को पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और यहाँ से लेके उस एरिया तक जहाँ तक यमुना खादर है आप सर्च करवाइए। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि द्वारा मिलता है या कोई बांग्लादेशी आपको लगता है तो आप उसको ले जाइए, पकड़ कर ले जाइए, और इसके लिए हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। यानी आप लोग जितने यहाँ पे रहते हैं, जो अपनी झुग्गियों में 40-50 साल जो भी रह रहे हैं, यानी आप भी सरकार से आपकी भी गुजारिश है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगर सरकार को लगे ये संदिग्ध है, ये घुसपैठिया है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, भारत के मुसलमानों का उनका कोई कुछ नहीं कहना है, उनकी जो छानबीन वो है रोहिंग्या और घुसपैठिया और बांग्लादेशियों के ऊपर।
तो आपका कहने का है सरकार को जांच करनी चाहिए और आप उसमें उनका साथ बिल्कुल देंगे हमारा सहयोग है, और जो संदिग्ध व्यक्ति लगे उसे तुरंत उठा के उठा लेना जी चाहिए। जी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना एक दो की वजह से पूरा यमुना खादर पे असर पड़े। अगर मान लीजिए दो संदिग्ध बांग्लादेशी मिल गए, कोई संदिग्ध गतिविधि कर गए, कोई कुछ कर दिए, कोई बलात्कार कर दिए, ब्लास्ट कर दिए, या कुछ उनका राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका हानि पहुंचाने की गतिविधियों में, तो उसके वजह से पूरा एरिया का नुकसान होगा ना, बिल्कुल और पूरा ये यमुना खादर बदनाम होगा, जिसकी वजह से सरकार तो ये कहेगी ना कि यमुना खादर में बांग्लादेशी है, इन्हें हटाओ निपटाओ। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आपको लगता हो, वैसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, कौन किस गतिविधि में लिप्त है। अगर कोई ऐसी गतिविधि हो तो हमारे विधायक जी बिल्कुल हर समय अपने सहयोग में रहते हैं। कभी भी एनी टाइम वो ऐसे विधायक हैं जो, देखिए मुख्यमंत्री जब ये मनीष सिसोदिया थे वो 3 पदों पे थे, एमएलए थे, शिक्षा मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तीनों पदों पे और भी मंत्रालय थे उनके पास, 17 मंत्रालय थे उनके पास, लेकिन वो जवान एक भी बार नहीं आया। उसके बाद यहाँ से उसका टिकट कटा, जंग पूरा गया, ना यहाँ का हुआ ना वहाँ का हुआ। तो हम ये सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने यमुना खादर के लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आपका विधायक जो है रवि नेगी जी हमारे भाई है, आपके सही समय में साथ खड़े हैं बिल्कुल। कम से कम अभी ज़्यादा दिन इनको विधायक नहीं बने हुए, लेकिन 5-6 बार उनका कैंपेनिंग हो गया। ऐसी हालचाल होली से पहले भी आए थे, होली के बाद भी आए थे, और उनका जीतने के बाद लड्डू भी खिलाए। तो ऐसा विधायक जो जमीनी स्तर का हो, हमारा पूरा सहयोग होता है। और हम जनता से, यमुना खादर वालों से भी यही कहेंगे कि जब वो हमारे साथ खड़े हैं तो आप भी उनके साथ खड़े रहिए। तो यानी आपका जितनी भी यमुना खादर पे जो झुग्गियों में रहते हैं, आपको उनको ये मैसेज है कि आप अपनी अड़ोस पड़ोस में ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये लगे कि कोई संदिग्ध गतिविधियां चला रहा है, कोई शामिल है, या कोई रात को चोरी चकोरी करता है फिर यहाँ आ जाता है, तो तुरंत उसकी खबर या पुलिस को या विधायक को दे दें। क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ये सारे हमारे भाई लोग हैं, गतिविधि चाहे कोई से भी, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर वो संदिग्ध है, रात को चोरी करता है, फिर रात को दिन में चोरी करके यहाँ घुस जाता है, तो उस पर नज़र रखें और उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दें, ताकि और लोग ना बदनाम हो। तो देख रहे होंगे, धन्यवाद। आप देख रहे होंगे इस समय हम मयूर विहार फेस 1 यमुना खादर के सामने, और यहाँ पे किस तरह से कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई थी। आपने इकट्ठा क्यों कर रखा है ये सब तोड़ने आए थे सर, ये सब झुग्गी किस लिए? डीडी की जमीन है तो तोड़ने के लिए आए थे ये सब। हाँ हाँ। अब ये सब तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे माली का काम करते हैं, मजदूरी वगैरह सब ये है। तो यहाँ पे नर्सरी कहाँ पे है? नर्सरी यहाँ दूर दूर से पौधे लाते, नर्सरी सब यहाँ खत्म हो गई, थोड़ी दूर दूर पे है ज़्यादा। तो यहाँ पहले थी नर्सरी? पहले यहाँ सब नर्सरी थी बहुत, हाँ। अब खत्म हो गई थी, 2 बार 3 बार बिल्डर चले, यहाँ सब खत्म हो गई सब। अच्छा जी। तो ये सब तुम लोग यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे थे? यहाँ हमको तो कम से कम 20-25 साल हो गए होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा रमेश नाम है। रमेश जी कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे तुम लोगों को कोई नोटिस मिला है क्या? नोटिस मैसेज मिला था एक दिन पहले। हाँ। उसके बाद बोले सामान अपना हटा लो। हाँ। हटाने को बोले थे, हम लोग सामान हटा लिए थे। तो अब कहाँ जा रहे हो? अब तो कहीं नहीं, रवि नेगी ठिकाना है तुम्हारा कहीं जाने का? सर यहाँ कहाँ है ठिकाना, कोई ठिकाना है यहाँ पे कुछ नहीं है। यानी आप 20 साल से यहाँ पे रहते थे, खेती बाड़ी नर्सरी में काम करते थे, लेकिन अब आपको बोला गया हटाने के लिए, तो आपको कोई ठिकाना नहीं, गांव जाने की तैयारी थी? गांव में कुछ भी नहीं है, गांव में भी क्या है, कुछ नहीं है गांव में। गांव में भी कुछ नहीं है? गांव में भी क्या है सर, गांव में जाए तो कहाँ भूखे मरे यहाँ से। यहाँ पे और भी महिलाएं, इनसे हम पूछ लेते हैं आखिर में इनकी मर्जी क्या। देख लो, ये यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी, रिक्शा चलाते हैं, कोई खेती करते हैं, कोई नर्सरी का काम करते हैं, ये यहाँ पे अपना गुजारा करते थे। यहाँ पे जितनी झुग्गियाँ हैं ये सारे हटा चुके, इनके छत का जो तिरपाल था इन लोगों ने सब हटा दिया है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, काफ़ी परेशान हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी जी, ये आपने अपना ये सब क्यों हटा दिया? अब तोड़ने वाले आए थे, ना नोटिस दिए, ना कुछ नहीं, ना बताए पहले से हैं। अच्छा। अब अचानक आ गए। हाँ। तो अब क्या करा जाए, अब हटाना पड़बे करे। तो मोदी जी ने कहा था कि भाई झुग्गी वालों को हम पक्का मकान देंगे, तो क्या आपका इस पे कहना है सरकार को? तो अभी तो हुए हैं, अभी तो जीते हैं। हाँ हाँ। अब देखो आगे का आप बता। मोदी जी पे पूरा भरोसा है क्या? रेखा गुप्ता एक महिला
दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री को बनाया गया और एक महिलाओं को दर्द तो समझते हैं। क्या आप रेखा गुप्ता जी को मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही करेंगे, हमारे सबका साथ दें, हमसे बिल्कुल साथ में हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यानी आपने पूरा जोर शोर लगा के बीजेपी को लाए हैं। जी जी। तो आपके पास आधार कार्ड वगैरह सब है? सब है। अच्छा जी। कहाँ का है? हम लोग प्रतापगढ़ के हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश। जी। हाँ, यहाँ पे कितने सालों से रहे? हमें 20 साल हो गया। 20 साल से रहे? जी, कहाँ जी, पे जी। थी झुग्गी? ये तो आप ये देखिए, ये यहाँ पे इनकी ये झुग्गी थी जो इन्होंने यहाँ से अपना तिरपाल उरपाल हटा दिया। और सामान कहाँ है आपका? सामान जी। और ये देखिए इन्होंने ये सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ये प्रतापगढ़ से हैं तथा यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जितनी लोग भी रहते हैं ये सारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं। इनके बीच में आपके बीच में कोई रहता है, कोई बांग्लादेशी वगैरह रहते जी, हैं? हमारे बीच में यहाँ कोई नहीं है। अच्छा जी, आपस के हैं, बदायूं के हैं, उन्नाव के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, इलाहाबाद के हैं, बस। तो यहाँ पे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया इस तरह का कोई नहीं रहता? हमारे जानकारी में तो यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई नया आदमी है ही ना है। अच्छा जी। यहाँ पे किस तरह के कोई क्राइम गतिविधि तो नहीं चलती है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से रह रहे हैं। टैंकर भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, सब चीज़ है। खाली हमारे लोग के झुग्गी रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लें। बीजेपी तो हम सब शुरू से संग में हैं, आज भी हैं। अच्छा जी। तो आपकी सरकार से ये गुजारिश है कि किसी तरह से हमारे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने दें जी। और हमें एक छत तिरपाल के नीचे रहने बस दें। जी जी। तो यहाँ पे पानी का टैंकर आता था? जी आता है। तो उसका पैसा देते थे? नहीं, सरकार की तरफ से आता है। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको पानी का टैंकर आता जी है? जी। तो लाइट का कैसे करते हैं? जी, लाइट नहीं है, हम लोग इसे पैनल से चलाते हैं, बैटरी से जलाते हैं। अच्छा, लाइट वाइट नहीं है तुम लोगों के पास, लेकिन सोलर पैनल से अपना गुजारा करते हैं? जी। और बिना कूलर पंखे ऐसे ही रहते हैं, जी, अपना जी। समय गुजारते हैं, अपने जी। बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। तो आपने देखा होगा इस समय कि आप देख रहे हैं, आप दिखाओ पूरा यहाँ पे इन सारे लोगों की ये झुग्गियाँ हटाई गई है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी लोग रहते हैं इस इलाके में सारे हिंदू परिवार हैं और इनके बीच में कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। और जांच कर लें अपना पूरा, एक एक आधार कार्ड देख लें, एक एक बच्चे का देख लें, एक एक आदमी का देख लें, पूरा जांच कर लें। हम खुशी से हम लोग। बच्चा कहाँ पे पढ़ने जाते हैं तुम्हारे? ये मयूर विहार फेस 1 में। अच्छा जी। तो यहाँ पे देखो आप कैसी समस्या है। यहाँ पे इनके बच्चे मयूर विहार फेस 1 में पढ़ने जाते हैं, 15-20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, लेकिन हमने कोई यहाँ पे ईंट और पत्थर का मकान नहीं बना रखा है। हम खाली यहाँ पे एक बांस के डंडे लगाकर, एक तिरपाल लगा के रहते हैं। बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी का टैंक आता है हमारे लिए सरकारी, वो यूज़ करते हैं। बाकी सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, जो भी हो, हम एक तिरपाल लगाकर अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा लगाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। तो दोस्तों, ये आगे सरकार को अब देखना है कि इन लोगों के बारे में सरकार क्या सोचती है, जो लोग इस तरह से अपना गुजारा करते हैं।